हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। अज असी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 मैथ्स का टॉपिक करांगे जिंदा नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री। आप पिछली क्लासा दे विच कुछ ट्रिग्नोमैट्री बारे पढ़िया सी। पहला आप थोड़ा जिहा और रिवाइज करते हैं, फिर अगे नवा टॉपिक शुरू करांगे। तो सब तो पहला आप ट्रिगोनोमैट्री की डेफिनेशन पढ़ी सी। ट्रिगोनोमैट्री 3 ग्रीक वर्ड्स के नाल बनी है। ट्राई का मतलब सी 3, गोन का मतलब सी साइड्स एंड मैट्री का मतलब सीगा स्टडी। तो आप 3 साइड फिगर की स्टडी पढ़ी सी। 3 साइड फिगर की होंगी है, एक ट्रायंगल होंदा है। तो आप पढ़िया सी कि ट्रायंगल दे विच 3 एंगल होंदे ने और 3 साइड्स होंदियां ने। बट आप एक स्पैशल टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़िया सीगा जो कि होंदा एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की होंदा है जिंदा ही एक एंगल 90 डिग्री होंदा है और बाकी दोनों एंगल की होंदे ने एक्यूट एंगल होंदे ने। तो एक एंगल 90 डिग्री और बाकी दो के होंगे एक्यूट एंगल होंगे। अगर मैं इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड देखूंगा तो होगी परपेंडिकुलर, जिंदे लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते सी पी। नाल वाली साइड होंदी सी बेस, जिन्हों आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं बी। और सब तो लॉन्गेस्ट साइड होंदी है हाइपोटेन्यूज, जिंदे लिए आप शॉर्टकट यूज करते हैं एच। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 डिग्री, बाकी दो एंगल की होंगे एक्यूट एंगल होंगे। मतलब वो एंगल जेडे ने 90 डिग्री नालों तक घट ही होंगे। अगर मैं इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड देखूंगा तो परपेंडिकुलर है, नाल वाली साइड बेस है, तो सब तो लॉन्गेस्ट साइड की है हाईपोटेन्यूज है। तो उत्थे पाइथागोरस थ्योरम भी वैलिड होंदी है जो कि कहती है कि हाईपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस तो इलावा असी पढ़िया सीगा ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज की होंदियां सीगियां। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना, सपोज इस ट्रायंगल को नाम दे देने ए बी सी, जिंदा आ एंगल 90 डिग्री है और अगर मैं ए एक्यूट एंगल देख रहा, इस एक्यूट एंगल के सामने वाला सी परपेंडिकुलर, आ सी बेस और है हाइपोटेन्यूज। हुण असी पढ़ना है ट्रिगोनोमैट्रिक रेशो। ट्रिगोनोमैट्रिक रेशो ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इत्थे आपां किहड़ा लै रहे हैं, ए लै रहे हैं। तो अगर मैं साइन लिखना वा साइन ए, तो क्या होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना इत्थे बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना इत्थे ए सी। जे मैं लिखना चाहना वा कॉज ए, वो क्या होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इत्थे कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी। एक आपां यूज किया सी टेंजेंट ए, जिंदे लिए आपां शॉर्टकट यूज करते हैं टैन। वो क्या होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना इत्थे बी सी और बेस कितना इत्थे ए बी। इस तो इलावा असी पढ़िया सी कोसाइन ए, कोसीकेंट ए। कोसीकेंट ए की होंदा सी जिंदे लिए आपां शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कोसेक, जो किंदा उल्टा होंदा है साइन दा उल्टा होंदा है। मतलब वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब वो होगा ए सी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है बी सी। एक असी पढ़िया सी सीकेंट ए, जो किंदा उल्टा होंदा सीगा कॉस दा उल्टा होंदा सीगा। मतलब अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी और बेस कितना है अपने को ए बी। एक असी पढ़िया सी कोटेंजेंट। कोटेंजेंट किंदा उल्टा होंदा सी टैन दा उल्टा होंदा सी। अगर टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस साडे कोल की है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है सी बी। तो आ सारिया रेशोज नूं असीं की बोलते हैं ट्रिगोनोमैट्रिक रेशो। इहदे कुछ आपां क्वेश्चन कीते सीगे। फिर असीं पढ़ते हैं अगे ट्रिगोनोमैट्रिक रेशो के रिलेशनस। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमैट्रिक रेशोज। तुहानूं पता होना चाहिए जिहड़ा साइन है वो किंदा उल्टा होंदा है कोसीकेंट दा उल्टा होंदा है या कोसीकेंट साइन दा उल्टा होंदा है। सेम तरीके नाल जिहड़ा तुहाडा सीकेंट ए है वो किंदा उल्टा होंदा है कॉस दा उल्टा होंदा है। तो तुहाडा जिहड़ा टैन है वो किंदा उल्टा होंदा है कॉट दा उल्टा होंदा है या कॉट टैन दा उल्टा होंदा है। वाइस वर्सा भी कर सकते हो। इस तो इलावा तुहानूं पता होना चाहिए है कि जिहड़ा टैन ए है वो किंदे इक्वल होंदा है साइन ए अपॉन कॉस ए दे इक्वल भी होंदा है। तो जिहड़ा तुहाडा कॉट ए हैगा वो किंदे इक्वल होगा फिर कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि सानूं पता है कि जिहड़ा कॉट है वो किंदा उल्टा होंदा है टैन दा उल्टा होंदा है। अगर टैन साइन अपॉन कॉस होंदा है तो कॉट क्या होगा कॉस अपॉन साइन। तो अगर मान लो तुसी साइन कॉस ते टैन कट लेंदे हो 3 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो
ਉਸੇ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੀਕੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਟ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਕੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ, 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾइन, ਇੱਕ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਟੈਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਕॉज और ਇੱਕ ਹੈ कॉट। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर सम एक्यूट एंगल, जिवें कि आपां एक 45 डिग्री वास्ते पढ़िया सीगा। फिर इदां ही आपां 30 डिग्री वास्ते भी पढ़ सकते सी, 60 डिग्री वास्ते भी पढ़ सकते सीगे, ते 90 डिग्री वास्ते भी पढ़ सकते हैं, ते 0 डिग्री वास्ते भी पढ़ सकते हैं। फिर उहदे लई आपां एक टेबल बनाया सीगा, वो मैं टेबल हुणे बनाउण जा रहा। तो आ टेबल है एक्यूट एंगल 0 डिग्री वास्ते, 30 डिग्री वास्ते, 45 डिग्री वास्ते, 60 डिग्री वास्ते या 90 डिग्री वास्ते। तो आप बनाया सीगा, अगर याद होवे आप काउंटिंग लिखी सी 0 1 2 3 4, फिर सारे 4 नाल डिवाइड करके स्क्वायर रूट कढ़िया सी। तो साइन कितना आ जाएगा 0, 0 डिग्री तो साइन की वैल्यू कितनी है 0, 30 डिग्री तो इनकी वैल्यू है हाफ, 45 डिग्री तो इनकी वैल्यू है 1/√2, तो 60 डिग्री तो साइन की वैल्यू होंगी है √3/2, तो 90 डिग्री वास्ते होंगी है 1। कॉस जो 0 डिग्री तो कितना होगा 1, कॉस 30 डिग्री तो वैल्यू कितनी होंगी है √3/2, cos 45 डिग्री ते वैल्यू 1/√2, cos 60 ते वैल्यू 1/2, ते cos 90 ते वैल्यू 0। फिर tan जो कि असी कढ़िया सी sin upon cos दे नाल, तो 0/1 कितना आ गया सी 0। जो तुसी इन्हां दोनों डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1/√3। एंड मतलब tan 30 डिग्री ते इहदी वैल्यू कितनी है 1/√3। सिमिलर वे दे नाल 45 डिग्री ते कितनी वैल्यू है 1, 60 डिग्री ते √3, ते 90 डिग्री ते की है नॉट डिफाइन। फिर असी पढ़िया सी कोसीकेंट जो किंदा उल्टा हुंदा सीगा, साइन का उल्टा होंदा सीगा। तो 0 का उल्टा की होगा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 का उल्टा की होगा √2, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, तो 1 का उल्टा तो 1 नहीं होंदा। फिर असी पढ़िया सी सीकेंट, सीकेंट कितना उल्टा होंदा सी कॉस का, तो 1 का उल्टा की हो गया 1, फिर √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, तो 0 का उल्टा की होगा नॉट डिफाइन। फिर असी पढ़िया सी कॉट जो किंदा रेसिप्रोकल होंदा है tan का, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होगा, √3 का रेसिप्रोकल की होगा 1/√3, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल की होगा 0। फिर असी कुछ क्वेश्चन किए सीगे इहदे। आपां हमेशा जो भी क्वेश्चन आएंगे पहला टेबल बनावांगे, क्योंकि यही टेबल के नाल ही आपां सॉल्व करना है। थोड़ी बहुती कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, वो तुसी प्रैक्टिस करते जाओगे, तुहाडा अपने आप क्लीयर होंदा जाऊगा। बट ये टेबल जिहड़ा है ये तुसी प्रॉपर बनाना है, हल्का जा भी इहदे विच कोई चेंज नहीं हैगा, ये हमेशा ही रहूगा 0 30 45 60 ते 90 डिग्री वास्ते, ठीक है। तो आ चीज़ां जिहड़ियां सीगियां आपां पिछली क्लासां विच पढ़ियां सी, ठीक है। आपां पढ़िया सीगा ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो की होंदियां ने, फिर असी क्वेश्चन किए सीगे, फिर एंगल के नाल भी असी क्वेश्चन किए सीगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री दी वैल्यूज़ के नाल। हुण आपां नवा टॉपिक करन जा रहे हैं, बट उस तो पहला एक वर्ड है जिसका मतलब सानूं क्लीयर होना चाहिए, वो है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल की होंदे ने, वो एंगल जिन्हां दा सम की होवे, कोई भी दो एंगल जिन्हां दा सम की होवे, सम ऑफ 2 एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो वो दो एंगल्स नूं असीं की बोलांगे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बोलांगे। मतलब दो एंगल चक्करे ने, अगर उन्होंने ऐड करके 90 डिग्री बन जाता है तो दो एंगल की ने कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स ने। हुण आपां एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, क्योंकि असीं ट्रिग्नोमैट्री पढ़ रहे हैं तो साडी स्टडी की है एक राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही घूमनी है। असीं देखते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल इत्थे की मतलब लैके आंदे ने। सपोज ए ट्रायंगल है ABC जिहड़ा कि 90 डिग्री है B ते। सानूं पता है दो एंगल की ने एक्यूट एंगल ने A और C। हुण सानूं पता है इन ट्रायंगल ABC असीं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी की होंदी सीगी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जोड़ के कितना बनूगा 180 डिग्री। बट मैंने पता एंगल B तो 90 डिग्री है, तो मैं एंगल B की जगह 90 डिग्री लिखा है, बट A की जगह A और एंगल C की जगह एंगल C। हुण ए 180 डिग्री और 90 डिग्री उत्थे जाके की हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इत्थे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये किन्ने को आ गया एंगल A प्लस एंगल C। तो इत्थों एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 180 चो 90 जाऊगा तो कितना बचता है 90 डिग्री। है ना। मतलब
दो एंगल्स ने दोनों ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ A ਔਰ ਐਂਗਲ C ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ABC, ਐਂਗਲ B ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ A ਔਰ C ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਔਰ C ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੈਂ A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ acute ਐਂਗਲ A ਹੈ। A ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੇਸ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज। ठीक है, तो साइन A की होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना इत्थे BC और हाइपोटेन्यूज कितनी अपने कोल AC। सेम तरीके नाल असी इत्थे cos A करदे हां। cos A की होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना इत्थे AB और हाइपोटेन्यूज कितनी इत्थे AC। इदां ही असी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी करदे हां। tan tan की होंदा सीगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना इत्थे BC और बेस कितना इत्थे AB। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਕੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ cos ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ cos ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज। ਤਾਂ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀ AB ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਸੀ AC। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ AC ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ AB ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ cot, ਅਗਰ ਮੈਂ cot ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ tan ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर tan BC अपॉन AB है तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा AB अपॉन BC। तो जेड़ा अपने को लास्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगी वो की है कोसेकेंट, जो साइन का उल्टा होता है। अगर साइन BC अपॉन AC है तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा AC अपॉन BC। आपां एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कड्डी है एंगल AD। सेम तरीके नाल असी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कड्डदे हां एंगल C वास्ते भी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਗਲ C ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ acute ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ sin C। sin C ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪॉन ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज। ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है अपने कोल AC। ठीक है, सेम तरीके नाल अपने कोल जेड़ा cos है cos C, उसी ट्रायंगल ली cos की होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना उत्थे BC और हाइपोटेन्यूज कितनी है AC। ऐदा ही असी tan भी करते हैं tan C, वो की होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना अपने कोल AB और बेस कितना अपने कोल BC। ਤੇ ਬਾਕੀ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिख लिए। साइन ਦੇ ਥੱਲੇ मैं उंदी ही उल्टे वाला लिख रहा कोसेकेंट C। कोसेकेंट अंदर रेसिप्रोकल होगा, मतलब AC अपॉन AB होगा। ਤੇ cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ सीकेंट। तो सीकेंट ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल मतलब ਹੋ ਜਾਊਗਾ AC अपॉन BC। ਤੇ tan ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ cot। तो cot ਕੀ ਹੋਗਾ BC अपॉन AB। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर लिया दोनों एक्यूट एंगल वास्ते, एंगल A वास्ते भी तो एंगल C वास्ते भी। बट सानू पता है A और C की ने कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ने, ਇਹਦਾ मतलब A और C ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਗਲ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਐਂਗਲ C ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਐਂਗਲ A। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਐਂਗਲ A। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ C ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਐਂਗਲ A। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A, ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A। सेम तरीके ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A, ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A। सेम ਇੱਥੇ ਵੀ tan C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ tan 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਐਂਗਲ A ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ cot वो भी लिख देने 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, सिर्फ C की जगह मैं की लिखा है 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि मैंने पता है A और C नो ऐड करके कितना आंदा पे 90 डिग्री आ रहा है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ने।
अगर एंगल सी की वैल्यू कड्डूंगा वो की आ रही है 90 डिग्री माइनस ए, तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो सी वास्ते ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹ सी ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 90 डिग्री माइनस ए। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆ sin 90 डिग्री माइनस ए है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ AB upon AC, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो ਦੇ ਇਕੁਅਲ, मतलब आह वाली वैल्यू किंदे इक्वल है आह वाली वैल्यू दे इक्वल, ठीक है, क्योंकि आ देखो आ भी ए बी अपॉन ए सी है, आ भी ए बी अपॉन ए सी है, एंड तो साइन 90 माइनस ए किंदे इक्वल है कॉस ए, मैं इत्थे लिख देना वा साइन 90 माइनस ए किंदे इक्वल होता है कॉस ए दे। सेम तरीके नाल अगर तुसीं देख रहे हो कॉस 90 माइनस ए जो कि है बी सी अपॉन ए बी, वो किंदे इक्वल आ रहा है आ वाली वैल्यू दे इक्वल, साइन ए किंदे इक्वल है बी सी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस ए भी की है बी सी अपॉन ए सी, मतलब अभी दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो मैं इत्थे लिख देना वा कॉस 90 माइनस ए किंदे इक्वल है साइन ए दे। इसी तरीके नाल अगर तुसीं देख पा रहे हो तुहाडा tan ए किंदे इक्वल आ रहा है tan cot 90 माइनस ए दे इक्वल, देखो cot 90 माइनस ए भी कितना है बी सी अपॉन ए बी है, तो साडे कोल tan ए भी कितना है बी सी अपॉन ए बी, ਇਹਦਾ मतलब मैं इत्थे लिखदा cot 90 डिग्री माइनस ए, हुण मैंने इरेज कर देना तुसीं देख, तो cot 90 माइनस ए जिहड़ा है वो किंदे इक्वल है tan ए दे। इसी तरीके नाल तुसीं देखोगे जिहड़ा secant 90 माइनस ए है वो किंदे इक्वल आ रहा है cosecant ए दे इक्वल आऊगा, तो ये जिहड़ा तुहाडा cosecant 90 माइनस ए है वो किंदे इक्वल आऊगा सीकेंट ए दे इक्वल होगा। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ sin 90 - a ਕੱਢੋਗੇ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ sin 90 - a ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ਕੀ ਹੋਏਗੀ cos a ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜੇ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ cos 90 - a, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ sin a ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ cot 90 - a ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ tan a, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ secant 90 - a ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ cosecant a, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ cosecant 90 - a ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ secant a। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 0 डिग्री, ਆਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 90 डिग्री, आ 180 डिग्री एंड आ 270 डिग्री, और अगली की होएगी फिर दोबारा 360 डिग्री, ठीक है। जिहड़ा इनू बोलांगे असी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्लेन दा पहला हिस्सा, इनू बोलांगे सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब प्लेन दा दूजा हिस्सा, ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। आपां की कीता एक प्लेन नू चार हिस्से डिवाइड कर दिता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ਜਿਹੜਾ फर्स्ट क्वाड्रेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਐਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਟੂ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਐਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੂ ਕਾਫੀ। ਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ all, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾइन, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ cosecant, टी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ tan, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ cot, कॉफी का मतलब हो गया cos, या उनका उल्टा secant। मतलब ਜਦੋਂ तो तुसी लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट उदों तुहाडे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब tan, sin, cot, cosecant, secant, सारे दे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की होंगे पॉजिटिव होंगे। बट ਜਦੋਂ तुसी सेकंड क्वाड्रेंट लोगे, मतलब तुसी 90 डिग्री और 180 ਦੇ ਵਿੱਚ रहोगे, तो तुहाडा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा, बट बाकी सारे चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की होंगे नेगेटिव। जे तुसी आओगे 180 और 270 ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਤੁਹਾਡਾ tan और cot होगा पॉजिटिव, बाकी ਦੇ चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की होंगे नेगेटिव। ऐदा ही 270 और 360 ਦੇ ਵਿੱਚ रहोगे, मतलब तुसी आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, उदों तुहाडा cos और secant होगा पॉजिटिव, बाकी दे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के होंगे नेगेटिव। ये चीज़ समझ आ गई। पहला क्वाड्रेंट मतलब सारे पॉजिटिव, दूजे क्वाड्रेंट का मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीजे क्वाड्रेंट विच तुहाडा tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच तुहाडा cos और secant पॉजिटिव।
बट जिहड़ी साडी स्टडी है 10th क्लास की, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच ही रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच ही रहना है। हुण फर्स्ट क्वाड्रेंट विच असीं किद्दां आ सकदे हां, तुहाडा एंगल जिहड़ा है कुछ भी एंगल होवे, या तो उहदे विच 90 सबट्रैक्ट कर दो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਔਰ 270 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਟ ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ C ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 90 - A, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ sin 90 - A ਐਕਚੁਅਲੀ cos A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, cos 90 - A sin A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, tan 90 - A cot ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, cot 90 - A tan ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ 90 - A ਕੋਸੀਕੈਂਟ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ 90 - A ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ sin 90 - A, sin 90 - A मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ 90 - A मतलब ਤੁਸੀਂ 90 ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ 90 ਕੁਝ ਵਧਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ 90 ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਓਗੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਣੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, cos ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, cos A। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ cos 90 - A, cos 90 ਅਗੇਨ 90 - A ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਟ ਸਾਈਨ ਕਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, cos ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ cos ਕਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ cot 90 - A ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, tan A ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ tan 90 - A ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, cot A ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ secant 90 - A ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, cosecant A ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ cosecant 90 - A ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, secant A ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90 - A ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ cos ਦੇ ਵਿੱਚ, cos ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, tan ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ cot ਦੇ ਵਿੱਚ, cot ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ tan ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਕਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਟ tan 65 ਡਿਗਰੀ ਅਪੋਨ cot 25 ਡਿਗਰੀ। तो सब तो पहला काम क्या होगा, जेड़ा भी है ना दोनों चो छोटा एंगल दिख रहा है उन्होंने पकड़ो। सानू दिख रहा है 25 डिग्री, अगर मैं 25 डिग्री हूँ देखा वो कितना बनया होगा, 90 विचों अगर मैं 65 डिग्री सबट्रैक्ट करदा तो मेरे को कितना बचदा है, 25 डिग्री बचदा है। इन्ना मतलब जेड़ा 25 डिग्री है उनकी जगह मैं की लिख सकदा वा 90 - 65 डिग्री। तो मैं लिखदा वा tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, बट मैं cot 25 की जगह की लिख देता cot 90 - 65 डिग्री, 90 - 65 डिग्री। हुण मैनू पता है cot 90 - थीटा किंदे इक्वल होंदा है, tan थीटा दे इक्वल। आ हो गया 90, आ हो गया माइनस थीटा, तो एक्चुअली जो किंदे इक्वल होगा, tan थीटा दे इक्वल होगा। तो मैं इत्थे लिखिया tan 65 डिग्री, और थल्ले की आ गया cot 90 - थीटा, tan थीटा दे इक्वल है, मतलब आ भी कितना आ गया, tan 65 डिग्री आ गया। दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्को चीज़ दियां ही ने, 65 डिग्री ते दोनों कट्टियां जाणगियां, आंसर की आ गया 1। तो असीं इस क्वेश्चन विच की कीता सीगा, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 90 - 65 डिग्री ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 90 - 65 डिग्री। फिर मैंने पता है cot 90 - थीटा किंदे कोल होंदा है, tan थीटा दे इक्वल। मैं लिख देता tan 65 डिग्री, tan 65 ऊपर है, tan 65 नीचे है, दोनों कट के आंसर कितना आ गया
1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ if sin 3a is equal to cos a minus 26 degree 3a is equal to 3a is a acute angle, find the value of a। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ sin 3a is equal to cos a minus 26 degree। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ sin थीटा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos 90 minus थीटा ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ sin थीटा, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ cos 90 minus थीटा। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ cos 90 degree minus थीटा is equal to ਚੱਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ cos a minus 26 degree। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ कि if sin b is equal to sin q where b and q are acute angle then angle b is equal to angle q। वही चीज इत्थे यूज होएगी। अगर cos a is equal to cos b है और ये दोनों की ने acute angle ने तो दोनों एंगल भी की होंगे इक्वल होंगे। ਇਹਦਾ मतलब 90 डिग्री minus 3a किंदे कोल चलूगा a minus 26 डिग्री दे कोल। ਆਪਾਂ a वाली चीज़ां ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ और सिंगल वाली चीज़ां ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ -3a ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆ 90 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ प्लस माइनस 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 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ प्लस ਤਾਂ -3 और माइनस ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -4 और 90 डिग्री और 26 डिग्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 और 116 ਇਹ ਆ ਗਿਆ -116 डिग्री। ਆ 네ਗੇਟਿਵ और ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। कटिंग कर दिए 116 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4 2 8 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 6 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 29 ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 1s और ਆ ਗਿਆ 29 ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 29 डिग्री। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ sin 3a is equal to cos a minus 26 degree। ਤਾਂ ਮੈਂ sin 3a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ sin थीटा ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos 90 minus थीटा ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ sin थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ cos 90 minus थीटा ਬਟ ਇੱਥੇ थीटा ਕੀ ਹੈ 3a ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ cos a minus 26 degree ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ अगर cos b is equal to cos q ਹੋਵੇ where b और q ਕਿੰਨਾ acute angle ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 acute angle ਹੈ 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ acute ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਆ ਤਾਂ a ਵੀ ਅਗਰ 3 acute angle ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ a ਵੀ acute angle ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 29 डिग्रीज। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ show tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree equal to 1। ਆਪਾਂ फर्स्ट पार्ट करन जा रहे हैं जिंदी लेफ्ट हैंड साइड चकूंगा और देख दो राइट हैंड साइड में इक्वल आएगी। ये होगा tan मैं लिख रहा tan 48 डिग्री ना लिखा tan 23 डिग्री ना लिखा tan 42 डिग्री और नाल की लिखना है tan 67 डिग्री। सब तो पहला तो ਆਪਾਂ दो छोटे एंगल चकांगे। एक तो मैंने 23 डिग्री छोटा लग रहा है और एक 42 डिग्री छोटा लग रहा है। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ। अगर मैं 90 विचों जरा 23 माइनस करा तो कितना बनता देखते हैं। ये आ गया 7 और ये आ गया 67। ऐसा मतलब मैं 23 डिग्री नू की लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री क्योंकि जो तो तुसी 90 चो 67 माइनस करोगे तो तुहाडे कोल की आ जाऊगा tan 23 डिग्री आ जाऊगा। इसी तरीके नाल 90 विचों जरा 42 भी माइनस करके देखिए ये आ गया 48। ऐना तो tan 42 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ tan 90 डिग्री minus 48 डिग्री। बाकी चीज़ों ਨੂੰ as it is लिख देना है मतलब tan 48 ਨੂੰ भी as it is लिखा और वो वाला tan 67 भी की लिखा as it is। सब तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੋ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 23 डिग्री ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 90 minus 67 डिग्री ਤੇ 42 डिग्री ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 90 minus 48 डिग्री। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ tan 90 minus थीटा ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cot थीटा ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ as it is ਲਿਖਿਆ tan 48 डिग्री ਨਾ ਲਿਖਿਆ tan 67 डिग्री ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ cot 67 डिग्री क्योंकि tan 90 minus थीटा ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cot थीटा ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ tan 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ cot ਥੀਟਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cot ਕਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, tan ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ cot ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 1/tan 67 डिग्री और इनू भी लिख सकता हाँ 1/tan 48 डिग्री और बाकी वाली टर्म्स एज इट इज लिखना है लिखा tan 48 डिग्री ते नाल लिखा tan 67 डिग्री। हुन आ वाला tan 67 डिग्री और आ वाला tan 67 डिग्री कटिया गया सेम तरीके ना 48 डिग्री आ tan 48 डिग्री भी कटिया गया मतलब 1 × 1 आ गया आंसर की आ गया 1 जो कि एक्चुअली इसकी है साडे कोल राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में अपन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਕੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ cos 38 cos 52 ਮਾਈਨਸ sin 38 sin 52। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਾ 90 ਵਿੱਚੋਂ 52 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 98 आ गया और ये आ गया 38। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ cos 38 डिग्री ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री ਨਾਲ cos 52 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ sin 38 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ sin 52 डिग्री। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि cos 90 माइनस थीटा वो किंदे कोल हुंदा है sin थीटा दे कोल हुंदा है तो मैं इहदी जगह लिख देना मैं sin थीटा थीटा कितना इत्थे 52 डिग्री नाल cos 52 डिग्री एज इट इज लिखिया। सेम तरीके नाल सानू पता है sin 90 माइनस थीटा भी किंदे कोल हुंदा है cos थीटा दे कोल हुंदा है तो इहदी जगह आपां लिख देना cos थीटा जो कि है 52 डिग्री नाल आ गया sin 52 डिग्री। हुण इत्थे की आ गया sin 52 इनटू cos 52 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ cos 52 sin 52 ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।